मंगलवार को केरल के वायनाड में ऐसी तबाही आई जिसने सबका दिल झकझोर कर रख दिया। कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि इंसानों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। कल सुबह तक मौत का आंकड़ा 7 था, दोपहर में 30 के पार पहुंचा और शाम होते होते 100 से ज्यादा हो गया। लोग अपनी जान गंवा चुके थे और अभी भी सैकड़ों लोग लापता हैं। फिलहाल एनडीआरएफ तैनात है, बचाव कार्य जारी है। आसमान से ऐसी मुसीबत आई कि दुकान और वाहन सब कुछ बह गए, सब कुछ तबाह हो गया। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि केरल ने इससे पहले ऐसी तबाही की तस्वीर कभी नहीं देखी होगी। वायनाड से एक खबर है, लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं। वायनाड आपदा में बढ़ा है मौत का आंकड़ा, अब तक 151 लोगों की मौत हो गई है। 100 लोग अब भी लापता हैं। केरल में 2 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वायनाड जाने वाले थे, लेकिन खराब मौसम के चलते उनका दौरा टल गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टूटा पहाड़, आई तबाही, मानसून में मच गई त्राही त्राही, आधी रात की बारिश, लैंडस्लाइड और बर्बादी। जहां देखोगे, जहां तक देखोगे, सिर्फ तबाही के निशान हैं। सैलाब से आई बर्बादी से टूटे हुए मकान हैं। गांव के गांव बह गए। इंसानों का मानो जमीन से इस हिस्से पर वजूद ही खतरे में पड़ गया। केरल से तबाही की तस्वीरें बताने और दिखाने के लिए काफी हैं कि आखिर वहां क्या क्या हुआ है। देखिए किस तरह सैलाब जान का दुश्मन बनकर आया और फिर जो कुछ उसकी चपेट में आया, उसके सामने आया, वो उसे अपने साथ बहा कर ले गया। केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड, गांव हुए गायब, बह गई सड़कें। वायनाड में 4 घंटे में आए 3 भूस्खलन, 4 गांव बहे, सीना बुलाई गई। केरल में 2 दिन का राजकीय शोक। केरल के वायनाड में प्रकृति का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। कहीं पूरा का पूरा गांव बह गया, कहीं सड़कें और पुल पानी में समा गए और नदियों में पानी के बहाव में बहती दिखी लाशें। दक्षिणी राज्य के एक हिस्से से कुछ ऐसी ही खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि जैसे ही वायनाड में मूसलाधार बारिश हुई, चूरलमाला गांव का एक बड़ा हिस्सा बह गया। यह मानसून के सबसे भीषण भूस्खलन में से एक है। रात 2 बजे से सुबह 6 बजे के बीच इलाके में एक के बाद एक 3 भूस्खलन हुए। भारी भूस्खलन के बाद दुकानों और गाड़ियों सहित चूरलमाला शहर का एक हिस्सा पूरी तरह नष्ट हो गया। ऐसी तबाही केरल के वायनाड ने शायद ही कभी पहले देखी होगी। क्योंकि यकीन करना मुश्किल है कि एक दिन पहले तक जिस जगह हरियाली ही हरियाली थी, वहां अब सिर्फ और सिर्फ मलबे का ढेर दिख रहा है। इन तस्वीरों में जहां सिर्फ मलबा, कीचड़ और बाढ़ का पानी बहता हुआ दिख रहा है, यहां एक दिन पहले तक बस्तियां हुआ करती थी, लेकिन अब यहां सिर्फ तबाही का मंजर है। बारिश के बाद खिसकी जमीन के साथ दफन हुए मकानों के मलबे नजर आ रहे हैं। रिहायशी इलाकों से बाहर आई इस कार की हालत देखकर अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं कि जब देर रात 2 बजे यहां पहाड़ से कहर टूटना शुरू हुआ होगा तो क्या मंजर रहा होगा। 30 जुलाई की सुबह की पहली किरण से पहले ही मौत के मलबे में जिंदगी की तलाश शुरू हो चुकी थी। वायनाड में ऐसा सैलाब आया था कि अपने साथ 7 गांवों को बहा ले गया था। जोरदार बारिश के बाद हुए भूस्खलन में वायनाड के 4 गांव मुंडक्कई, चूरलमाला, अट्टामाला और नूलपुझा में लैंडस्लाइड की घटना हुई। 5 साल पहले 2019 में भी भारी बारिश की वजह से इन्हीं गांवों में लैंडस्लाइड हुई थी, जिसमें 17 लोगों की मौत हुई थी। 5 लोगों का आज तक पता नहीं चला। 52 घर तबाह हुए थे।
मकान मलबे में दबे। कार और मकानों की हालत बता रही कि सैलाब ने यहां कितना सितम ढाया है। यही नहीं, मरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि सेना की तैनाती करनी पड़ी। रेस्क्यू का काम शुरू हुआ तो मौके पर हालात देखकर लोगों के होश उड़ गए। Rescue is coordinated and we have sufficient central forces. NDRF was pre-positioned. We anticipated issues in Wayanad, so we had a pre-positioned team of NDRF. They moved in. Fire and Rescue had about 10 teams available there. They have also moved in. We have about 200 and odd civil defense volunteers who are also working in that area. जब तस्वीरें सामने आई तो पता चला कि सैलाब के आगोश में जो कुछ आया उसमें कोई मकान साबुत बचा ही नहीं था। जो बचा था उसका ढांचा पहचानना मुश्किल हो रहा था। सैकड़ों पेड़ उखड़ कर बह चुके थे। बस तबाही के सबूत के तौर पर जड़ों का मलबा बचा था। भूस्खलन के बाद हालात ऐसे बिगड़े कि नदियों तक ने रास्ता बदल लिया। पहाड़ से नदियों की ओर उतरती प्रचंड धारा बस्तियों की ओर मुड़ी तो रिहायशी इलाकों में कहर बरपाती हुई चली गई। स्थानीय लोग बताते हैं कि लैंडस्लाइड का यह तूफानी दौर 2 बार आया। एक बार रात 2 बजे चूरलम्माला इलाके में लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें दर्जनों मकान, वाहन और दुकान सब तबाह हो गए। 400 से ज्यादा लोग मौत की शक्ल में आए, मलबे से जंग लड़ रहे थे। तभी तड़के 4:10 पर एक बार फिर भूस्खलन का कहर टूटा। वायनाड के कल्पीटा शहर से करीब चूरलम्माला इलाके में सबसे ज्यादा तबाही हुई। सुबह होते ही राहत और बचाव का काम शुरू हुआ। सिविल डिफेंस, पुलिस और दमकल विभाग, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के करीब 250 लोग राहत और बचाव के काम में जुटे। कन्नूर से आर्मी के 225 जवानों को वायनाड के लिए रवाना किया गया। एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू के लिए भेजे गए, लेकिन बारिश के चलते उन्हें कोझिकोड लौटना पड़ा। चूरलम्माला इलाके में तो सुबह से ही राहत बचाव कार्य हो गया, लेकिन मुंदक्कई इलाके में सुबह सुबह कोई पहुंच ही नहीं पाया, क्योंकि वहां जाने वाले रास्ते में रोड, ब्रिज सब कुछ तबाह हो चुके थे। इस त्रासदी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वायनाड में जहां यह सैलाब आया, वहां से करीब 50 किलोमीटर दूर 10 शव बरामद हुए, जो चलियार नदी में बहकर आए थे। जिला प्रशासन को आशंका है कि अभी मलबे में और भी लोग दबे हो सकते हैं, क्योंकि सैकड़ों लोग लापता बताए जा रहे हैं। After the catastrophe, NDRF team have got into the action, and as of now, the NDRF teams are deployed at various locations where the landslide has occurred in Wayanad, and even in Kozhikode there was suspected a landslide, and maybe our team is also deployed in Kozhikode for further any case of contingencies. मुंडक्कई गांव में सबसे ज्यादा नुकसान। वायनाड के मुंडक्कई गांव में लैंडस्लाइड की वजह से सबसे ज्यादा यह इलाका प्रभावित हुआ है। यहां रेस्क्यू टीम अब तक नहीं पहुंच सकी। एनडीआरएफ की एक टीम पैदल चलते हुए यहां तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। मुंडक्कई में करीब 250 लोगों के फंसे होने की खबर है। यहां कई घर बह गए। यहां 65 परिवार रहते थे। यही पास के एक टी स्ट्रीट के 35 कर्मचारी भी लापता है। वायनाड के गांवों में कितना हुआ नुकसान। गांवों में भूस्खलन ने बड़े पैमाने पर तबाही के निशान छोड़े। मुंडक्कई, चूरलमाला, अट्टमाला और नूलपुझा गांवों की तस्वीर बदल गई और अन्य हिस्सों से उनका संपर्क टूट गया। बाढ़ के पानी में बहे वाहनों को कई स्थानों पर पेड़ों की टहनियों में फंसे और यहां वहां डूबे हुए देखा गया। उफनती नदियों ने अपना मार्ग बदल लिया और वो रिहायशी इलाकों में बह रही, जिससे और विनाश हो रहा।
पहाड़ियों से लुढ़कते बड़े बड़े पत्थर बचाव कर्मियों के रास्ते में बाधा पैदा कर रहे हैं। बचाव कार्यों में जुटे लोगों को भारी बारिश के बीच शवों और घायलों को एम्बुलेंस तक ले जाते हुए देखा गया। भूस्खलन की घटनाओं के कारण बड़े पैमाने पर पेड़ उखड़ गए और बाढ़ के पानी ने हरे भरे क्षेत्रों को नष्ट कर दिया है। वायनाड कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र रहा है। वायनाड में हुए भूस्खलन का मुद्दा राहुल गांधी ने सदन में उठाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मंगलवार की सुबह वायनाड कई विनाशकारी भूस्खलनों की चपेट में आ गया। Early this morning, Wayanad was hit by several devastating landslides. More than 70 people have been killed. Mundakai village has been cut off, and the devastating loss of lives and extensive damage is yet to be assessed due to the scale of the tragedy. I have spoken to the Honourable Defence Minister and the Chief Minister of Kerala. I request the Union Government to extend all possible support for rescue and medical care, immediate release of the compensation to deceased people, if that compensation can be increased as well, restore vital transport and communication lines, set up relief at the earliest,